ये मशीन अगर 1 घंटे काम करेगी, ऑपरेटर के घंटे कितने लगेंगे? 3। ये बात समझ आती? ये मशीन अगर 500 घंटे काम करती है तो हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर आवर्स कितने लगे? 1500 लगे। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा, आइए जरा एक सवाल आपको दे रहा हूँ। मुजम्मिल और को सवाल याद आ रहा है तुम दोनों को? अच्छी बात है। क्या चीज? नहीं, मैं कहता हूँ सामान से आगे नहीं भागो, लेकिन टाइम से आगे भाग सकते। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, बोर्ड में देखना दोस्त। ये 3 मशीनें, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, 3 मशीनें। इस पे 3 बंदे काम करते हैं, इस पे 2 बंदे काम करते हैं, इस पे भी 3 बंदे काम करते हैं। ये 3 ऑपरेटर है इसके। हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए मशीन ए पे आधा घंटा गुजारता है, मशीन बी पे थोड़ा सा आधा घंटे से कम गुजारता है, और मशीन सी पे आधे घंटे से ज्यादा गुजारता है। इसी तरह प्रोडक्ट बी है, वो भी तीनों मशीनों से होता हुआ जाता है। जब मशीन 1 घंटा चलती है ना, ऑपरेटर 1 घंटा नहीं, मशीन 1 घंटा चलती है तो 15 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम होते हैं। इस वाली मशीन में थोड़ी बड़ी मोटर लगी है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसमें सबसे बड़ी मोटर लगी हुई है सबसे। अब मुझे आपसे ना 3 चीजें चाहिए। प्रोडक्ट ए के 1250 यूनिट्स बनाने हैं आपने, प्रोडक्ट बी के 900 यूनिट्स बनाने। मुझे बताओ कंपनी के मशीन आवर्स कितने, किस तरह निकालूंगा? प्रोडक्ट ए और बी का यूनिट मशीन ए, बी और सी से होते हुए जा रहे हैं, यानी 1 2 3 से। आप बताएं मशीन कितने घंटे काम करेगी, मशीन ए कितने घंटे काम करेगी, बी कितने घंटे काम करेगी और सी कितने घंटे काम करेगी? निकालो। एक बात बताओ, छोड़ दो मैं करा रहा हूं। मशीन 1, फिर मशीन 2 और मशीन 3। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस पर प्रोडक्ट ए बनेगा? प्रोडक्ट ए के यूनिट कितने? 1250। मशीन ए पे कितने घंटे चाहिए? तो 1250 इंटू 0.5 कितना? 625 घंटे मशीन ए के लगेंगे। फिर इसी तरह 1250 इंटू 0.4, 500 घंटे मशीन 2 पे ये प्रोडक्ट गुजारेगा, और 1250 इंटू 0.7 कितना? यानी मशीन 1 2 और 3 पे 625, 500 और 875 घंटे लगेंगे प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट बी के लिए कितने घंटे लगेंगे? 900। 900 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितने? 200। 270। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पर देखना, एक चीज सिखानी है बस तुम्हें। फिर 900 मल्टीप्लाई बाय अशारिया 4, 300.5। एक बात बताओगे, मशीन 1 पे टोटल कितने घंटों का काम होता है? मशीन 1 पे टोटल कितने घंटों का काम होता है? मशीन 1 पे टोटल 895। मशीन बी पे कितने घंटों का काम होता है? 860। मशीन सी पे कितने घंटों का काम होता है? 1000। ऐसा है मेरे बच्चों, ये तीनों मशीनों पे जो घंटे लगते हैं वो आपके सामने आते हैं। मशीन ए पे कितने लोग चढ़े हुए हैं? 3। मशीन बी पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 लोग। मशीन सी पे कितने लोग हैं? बताओ हमारे टोटल ऑपरेटर्स आर कितने होंगे? ऑपरेटर्स आर कितने? 39। ऐसा है। मेरा सवाल है, ये जो आपके पास 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मशीन ए पे ऑपरेटर इतने घंटे काम करते हैं, मशीन बी पे इतने घंटे काम करते हैं, मशीन सी पे इतने घंटे काम करते हैं, ऐसा? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना। बताओ 1 घंटे में, किसके घंटे में? मशीन के या बंदे के? मशीन के घंटे में इतने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट यूज होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बताओ कितने? 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी के 15 यूनिट यहाँ आते हैं, 20 यहाँ आते हैं और 25 यहाँ आते हैं। तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कितने होंगे? सर यहाँ पर आवर्स लग रहे हैं 895 मशीन आवर्स, हर घंटे में 15 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। कितने? 13 लाख। और ये 860 इंटू 20 और 1325 इंटू 25, 33। ये कौन क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स। अब आपको सवाल में कहा जाएगा ये ओवरहेड्स है, ये तीनों मशीनों में तोड़ना है। कुछ ओवरहेड्स आपने तोड़ना होगा मशीन आवर्स की बेसिस पे, कुछ ओवरहेड आपने तोड़ना होगा ऑपरेटर आवर्स की बेसिस पे, कुछ ओवरहेड आपने तोड़ने होंगे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स की बेसिस पे। तो कर लोगे सवाल? ऐसा है। और फिर अल्टीमेटली तीनों मशीनों का क्या निकलेगा? OAR। ये 3 मशीन कह लो, 3 डिपार्टमेंट्स कह लो, बात एक ही है। ऐसा है। ऑपरेटर आवर्स क्या होते हैं? हमको मान, अगर एक मशीन पे 3 ऑपरेटर काम कर रहे हैं और मशीन 1 घंटे काम करेगी तो हम कहेंगे ऑपरेटर के घंटे 3 हो गए, वो तीनों ने 1 घंटा लगाया इसी मशीन पे।
एक मशीन पे 3 ऑपरेटर कैसे चढ़ सकते? एक ने गियर पकड़ा होगा, एक ने ब्रेक। भाई मशीन वो वाली ये कोई गाड़ी नहीं है कि 3 कैसे बैठेगा उसमें? हाँ जी, काम की चीजें सोचने के अलावा सारी चीजें सोच रहे हैं। मैंने इसीलिए, यकीन करो, मैंने कहा सवाल आएगा क्लास में, ये मैंने इसीलिए ये चीज बनाई। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ अपने चीजें निकालनी है, कैलकुलेशन सीखनी है। अभी क्या करना है वो मैं आपको दे रहा हूँ सवाल करने के लिए। ये तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई है, अभी आपको दे रहा हूँ वो सवाल जो आपको करना है। आप लोग रेडी हो? रेडी? कितने बजे हमारी क्लास खत्म होनी? 4 बजे, 3:45। वही सारा डाटा जो अभी आपने काम किया, नीचे वो कह रहा है हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं 7.192 मिलियन टोटल ओवरहेड्स हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है? तो ये किस बेसिस पे एलोकेट होने चाहिए तीनों डिपार्टमेंट्स को? इलेक्ट्रिसिटी आवर्स की बेसिस पे, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की बेसिस पे। और बाकी लिख के दे रहा है ऑल अदर ओवरहेड्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन ऑपरेटर आवर्स। ऑपरेटर आवर्स में तोड़ देना, सारी कॉस्ट मशीनों में आ जाएगी, तीनों मशीनों में। फिर वो कह रहा है जी डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, निकाल के दे। शाबाश, 3 OAR चाहिए मुझे मशीन आवर्स की बेसिस। शाबाश, सारी कॉस्ट किसमें एलोकेट करनी है? तीनों मशीनों में। तीनों मशीनों का क्या निकालना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये सवाल करने से होगा, देखने से नहीं होगा है? ये 10 नंबर का सवाल, 8 या 10 नंबर का सवाल है। हाँ, शायद 6 नंबर का, नहीं 8 नंबर का सवाल। शाबाश, मैं अब करा ही देता हूँ, टाइम नहीं है ना फिर इसके बाद यार। सर मेरे पास मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। मैं बता सबसे पहले मेरे, अच्छा मुझे इस सवाल में और एक नॉर्मल क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसमें जो बेसिस है ना, एग्जामिनर ने वो भी कैलकुलेट करवाई है। ठीक है, आमतौर पर कॉस्ट एलोकेट करने की बेसिस होते देता है, एरिया ऑक्युपाइड दे देता है, मशीन आवर्स दे देता है, यहाँ उसे कैलकुलेट करवाई आपसे ऐसा। अब बताओ जी, अगर हम प्रोडक्ट ए के बारे में देखें तो प्रोडक्ट ए के आवर्स कितने हैं? सर 1200 यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए के 1200 इंटू 0.7, 0.6 और 0.5 कितने कितने? 720। इसी तरह मेरे पास प्रोडक्ट बी के लिए भी आवर्स हैं। प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कितने हैं? 800। कितने जी? 0.2, 0.3 और 0.4, 160, 240 और 320। कितने जी? मशीन आवर्स कितने हैं तीनों मशीनों के? 1000 मशीन आवर्स, 900। यही आवर्स आ गए। अब बताओ मेरे पास ऑपरेटर आवर्स कितने हैं? इस मशीन पे 2 ऑपरेटर हैं, इस पे 3 है, इस पे 4 है। तो 2, 3 और 4 के हिसाब से कितना बन रहा है? 2 इंटू 1000 इज 2000। फिर 3 कितने? 2800 और 3600। ये आ गया ऑपरेटर आवर्स। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पता है कितने? 12, 15 और 20। किससे मल्टीप्लाई करो? 12 इंटू मशीन आवर्स इज 1000, कितने? 15 इंटू 960, 14400। यही है। ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स आ गए, बेसिस आ गई आपके पास सारी। अब क्या आपको करना है जी? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। इससे हमारे पास 2 किस्म के ओवरहेड्स हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है 2912,000, 2912,000 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। किस में एलोकेट होना चाहिए? यूनिट्स कितने थे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स टोटल? 40। तो एक काम करें, इसको आप 44,800 से डिवाइड करें और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें किससे जो रेलेवेंट है। 12, 14,400 और 18,000। करो तो देखो क्या आ रहा है, वैल्यूज क्या आ रही है। ये तीनों मशीनों में एलोकेट कर दूं कितने? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना? सही बताओ कितना? 7,80,000। फिर 9,36,000। फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा 11,90,000। ऐसा यही है। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकाल ली। बाकी की कॉस्ट क्या है सर? 7.192 मिलियन में से माइनस कितने? 2912,000 क्या आ रहा है? 4.4280। पक्का? ये जो ओवरहेड्स है 4280, ये भी मशीनों में तोड़ने हैं। किस रेशो में तोड़ना है? उसका ऑपरेटर आवर्स। ऑपरेटर आवर्स है कितने? 2000, 2880 और 3680। कितना? कितने मेरे प्यारे बच्चों? तीनों 8। अब बताओ आपके ओवरहेड्स कितने हैं? 4280000। क्या करूं मैं? 4280000 डिवाइडेड बाय कितने? 8560। कितना?
क्या रहा जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बल्कि आप इसको ऐसे कर लो ना, आप अमाउंट निकालते जाओ ना। आप एक काम करें, 428000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2880 मल्टीप्लाई बाय 36, निकालो तीनों मशीनों की कॉस्ट। पहले का 1 मिलियन, तीसरे का सही कह रहे हैं लड़का। अब बताओ सारी की सारी ओवरहेड की कॉस्ट तीनों मशीनों में टूट गई। पहले मशीन के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 17,80,000। दूसरी मशीन के 23,74,000। फिर आखिरी वाला पक्का। अब बताओ आपसे वो कह रहे हैं कि जी मशीन आवर्स की बेसिस पे मशीन आवर्स हैं कितने? ये है 1000 960 और तीसरा क्या था? अब बताओ आप मुझे वो यार निकाल के दोगे कितना? ये मैं खुद निकाल लेता हूं, मुश्किल है। ये 1780 सॉरी, ये और ये कर लोगे मेरे बच्चों पक्का? अच्छा, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मैं इसके तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस पास पेपर्स के रिकॉर्डेड डाल दूंगा। आप लोगों को जब टाइम मिलता है आप इसको देखते रहे। लेटेस्ट पास पेपर्स मैंने क्लास में करा दिए जो आए थे, ठीक है। डन हो गया जी। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, एक स्टेप आगे जाते हैं। अपने पास सेटिंग डालें। कितना टाइम रह गया हमारे पास? सितंबर 25 वाला भी करा देता हूँ, टेंशन नहीं जी। है ये पास पेपर का क्वेश्चन, हाँ पता नहीं, ऑटम 24 का ही। ओवरहेड जो टेबल में गिवन है पर डिवाइड कर रहे वो यार आ जाएगा इस तरह से। अहमद क्या पूछ रहे हो? अगर ओवरहेड को जो डेटा टेबल में गिवन है, ओवरहेड डाटा टेबल में कहाँ गिवन है? ओवरहेड कहाँ गिवन है इसके अंदर? अहमद एग्जैक्ट सवाल पूछ रहे हो बेटा। रेशियोज किसके बना ले हम? टेबल में गिवन तो 10,000 चीजें ना। अच्छा यार देखो, ये एक चीज ये गलत पता क्या होगा, ये पर यूनिट दिया हुआ है बेटा। अगर एक प्रोडक्ट का 1 यूनिट है और एक मिलियन यूनिट है और आपने इस रेशियो में काम कर दिया, गलत कर दोगे। टोटल निकालना चाहिए आप, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है ऊपर रेशियो दिया ना 12, 15 और 20 इलेक्ट्रिसिटी का। आप इस रेशियो में कॉस्ट को तोड़ दें और भाई वो 1 घंटे का रेट है। एक मशीन चलिए 1 घंटे और दूसरे को 1500 घंटे चलिए, तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है जी।